हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोग शॉर्ट टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिकली रहेगा प्रमुख जनजाति विद्रोह। पहले हम लोग ये बॉक्स के माध्यम से देख लेंगे कि प्रमुख जनजाति विद्रोह कहाँ पे हुआ था, किस वर्ष हुआ था और प्रभावित क्षेत्र कौन से था। फिर उसके बाद हम लोग एक मैप पे समझेंगे कि कहाँ पे किसान और नागरिक विद्रोह हुआ था, कौन ईस्वी में हुआ था, उनको लीड कौन किया था। तो इसके बारे में हम लोग एक मैप के थ्रू जान लेंगे। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो आइए हम लोग ध्यान से इसको करते हैं। तो चलिए देखें, यहाँ पहला जो है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो राजा जगन्नाथ थे, जो 1768 ईस्वी में हुआ था। और ये बेसिकली पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले और नानभूम जिले डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये प्रभावित क्षेत्र हुआ था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र था ये। तो याद रखिएगा, चुआर विद्रोह को लीड कौन किए थे? राजा जगन्नाथ, जो 1768 के टाइम में हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो ये हुआ था कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है हो विद्रोह, जो कि राजा परहत के द्वारा लीड किया गया था 1820, 1822 और 1832 के टाइम में, जो सिंहभूम और छोटा नागपुर के एरिया प्रभावित हुए थे इस विद्रोह से। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील विद्रोह बेसिकली 1848 के टाइम में हुआ था और ये सेवाराम के द्वारा और त्रंबक के द्वारा ये लीड किया गया था। बेसिकली प्रभावित क्षेत्र जो था ये कहाँ पे? खानदेश प्रभावित हुए थे, जो बेसिकली एमपी के आसपास के जगह को कह सकते हैं आप। फिर आ जाता है खासी विद्रोह। जो खासी जनजातीय विद्रोह था ये राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह और बाल मानिक के द्वारा लीड किया गया था, जो बेसिकली 1829-32 के टाइम में ये हुआ था। खासी पहाड़ी मेघालय के आसपास और असम व मेघालय क्षेत्र प्रभावित हुए थे इससे। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो लीड करता थे वो बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा लीड किया गया था, जो 1831 और 32 के टाइम में हुआ था। और ये हुआ था कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास में हुआ था। फिर आ जाइए रंपा विद्रोह, जो रामाजू के द्वारा लीड किया गया था, जो 1879 में हुआ था। और ये बेसिकली कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर आ जाइए, जो इम्पोर्टेंट हम लोग वही देखेंगे जो अक्सर पूछा जाता है जहाँ से क्वेश्चन। तो अगला आ जाता है संथाल विद्रोह, जो सिद्धू और कानू द्वारा लीड किए गए थे। 1855 और 56 के टाइम में किया गया था। इसके जस्ट बाद क्या हुआ था? 1857 का रिवोल्ट हो गया था। ये राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल के आसपास हुआ था और झारखंड के कुछ क्षेत्र में ये प्रभावित हुए थे। मुंडा विद्रोह के लीड करता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, जो 1899 और 19 ईस्वी के आसपास हुआ था, जो छोटा नागपुर पठारी के आसपास, जो झारखंड में वर्तमान झारखंड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है, वहाँ पे ये जनजातीय विद्रोह हुआ था। अगला है भील विद्रोह, जिसको दौलत सिंह लीड किए थे 1914-15 के आस टाइम में। और ये बेसिकली पश्चिम राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए, ये पूरा मैप में हर विद्रोह का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें वही देखना है हमको जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पंजाब से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पंजाब में क्या है? पंजाब में हुआ था एक विद्रोह जिसका नाम है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो किए थे इसमें 3 आदमी थे। भगत जवाहर मल थे, बालक सिंह थे और राम सिंह कूका थे। ये तीनों लीड किए थे कूका विद्रोह का। फिर आ जाइए राजस्थान में कच्छ विद्रोह हुआ था, जिसको भारतमल और झरेजा के द्वारा लीड किया गया था। बघेरा विद्रोह ये बेसिकली गुजरात में हुआ था। ठीक है, बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1818 के टाइम में हुआ था और ये गुजरात में हुआ था। चलिए और आ जाइए, अब महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था आइए हम लोग देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में बेसिकली जो हुआ था यहाँ पे गडकरी विद्रोह, जो 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद आ जाइए पश्चिमी घाट में। देखिए पश्चिमी घाट में रामोशी विद्रोह हुआ था 1822 के टाइम में, जिसको लीड किए थे कौन? चित्तर सिंह और वासुदेव के द्वारा लीड किए थे। फिर आ जाइए कर्नाटक में, किटूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। किटूर विद्रोह कहाँ पे? कर्नाटक में 1824 और 1829 के आसपास में ये विद्रोह हुआ था कर्नाटक में। उससे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए तमिलनाडु के आसपास। तो तमिलनाडु में देखिए कौन सा? पॉलीगारो का विद्रोह हुआ था 1801 ईस्वी में। और गंजाम विद्रोह हुआ था 1800 और 1805 के आसपास में। चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट में आ जाते हैं, तमिलनाडु से ऊपर। अब देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था और बेसिकली ये हुआ था कब? 1879 में।
और सीताराम राजू इसको लीड किए हुए थे रंपा विद्रोह को, ठीक है। और यहाँ पे एक और विद्रोह बहुत फेमस है जिसका नाम है चेचू आदिवासी आंदोलन, जो 1920 के आसपास में हुआ था, जिसको मोतीलाल तेजवात जो लीड किए थे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे गोदावरी बेसिन में कुछ विद्रोह हुआ था। गोदावरी बेसिन जो वर्तमान तेलंगाना के आसपास आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था कोया विद्रोह, जो 1889 से लेके 80 के बीच आसपास हुआ था, सॉरी 1879 से लेके 80 के आसपास हुआ था कोया विद्रोह गोदावरी बेसिन में, जो वर्तमान तेलंगाना राज्य में है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे उड़ीसा के आसपास, देखिए उड़ीसा में कौन कौन से विद्रोह हुआ था। तो उड़ीसा, यहाँ उत्तरी सरकार कोस्ट है, तो यहाँ पे उड़ीसा में जो हुआ था खोंड विद्रोह हुआ था 1837 के आसपास। उसके बाद पाइका विद्रोह हुआ था 1817 के आसपास। फिर संबलपुर का विद्रोह हुआ था, संबलपुर उड़ीसा में है, 1833 1862 के आसपास। और इसको लीड किए थे संबलपुर को कौन, संबलपुर विद्रोह को, तो ये किए थे सुरेंद्र साई इनको लीड किए हुए थे। फिर आ जाइए, अब हम आते हैं बंगाल में। तो अब देखिए बंगाल में कौन कौन से विद्रोह हुआ था, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो बंगाल में जो विद्रोह हुआ था, तो सबसे फेमस विद्रोह हो गया सन्यासी विद्रोह, जो 1770 के टाइम में हुआ था, ठीक है। इनको सन्यासियों, एक संप्रदाय के लोग जो इनको लीड किए हुए थे। उसके बाद आ जाइए फकीर विद्रोह हुआ था 1776 में, जिसको मजनू शाह चिराग के द्वारा लीड किया गया था। फिर आ जाइए पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ था, करम शाह और टीपू मीर के द्वारा ये पागलपंथी विद्रोह लीड किया गया था। फिर आ जाइए फराइजी विद्रोह 1820 के आसपास में हुआ था, दद्दू मियाँ इसको लीड किया था, ये अक्सर बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1833 के आसपास हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था, ठीक है। फिर आ जाइए उससे ऊपर झारखंड और बिहार का कुछ प्रदेश या सीमा पे कह सकते हैं, वहाँ पे कुछ विद्रोह हुआ, जैसे कि आप जानते हैं बहावी के नाम से, ये भी अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। बहावी विद्रोह जो 1830 और 1860 के आसपास हुआ था, जिसको लीड करता थे सैयद अहमद बरवेली, ठीक है। फिर आ जाइए, देखिए कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, और कुकी विद्रोह जो हुआ था 1917 में, ये कहाँ पे, मणिपुर के आसपास हुआ था। फिर आ जाइए नागालैंड में हुआ था नागा विद्रोह 1831 में, यहाँ के नागा ट्राइब के जो पीपुल थे उन्होंने ही लीड किए थे नागा विद्रोह। फिर आ जाइए असम में कुछ विद्रोह हुआ था, ओहम विद्रोह असम में हुआ था 1828 के टाइम में। खासी विद्रोह हुआ था 1828 और 1833 के आसपास, राजा तीरथ सिंह इसको लीड किए थे। यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन उठाते हैं, ये पूछा भी गया है कई बार कि खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था और इसको लीड करता कौन थे, तो राजा तीरथ सिंह इसको लीड किए थे। फिर आ जाइए आप यहाँ पे बिहार के ही आसपास, बिहार और झारखंड के आसपास एक विद्रोह होता है जिसका नाम है चेरो विद्रोह, जो 1801 के आसपास हुआ, और इनको लीड करता कौन थे, भूषण सिंह थे इनको लीड करता। अब आइए यहाँ पे झारखंड में, देखिए कुछ विद्रोह हुआ। झारखंड में जो विद्रोह हुआ था, एक बहुत फेमस विद्रोह कोल विद्रोह, जो 1831 के टाइम में हुआ था, जिसको बुद्धो भगत लीड किए थे। यहाँ से भी बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता कौन थे, तो ये थे बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-57 के टाइम में। इसको लीड कौन किए थे, तो सिद्धू कानू, दो भाई किए थे। हालांकि सिद्धू कानू, चांद भैरव 4 भाई थे, लेकिन ये सिद्धू कानू दोनों भाई लीड किए थे संथाल विद्रोह। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू पे हुआ था। खैरवार विद्रोह 1874 के टाइम में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा द्वारा लीड किया गया था, वो 1899 में झारखंड में ही हुआ था। ताना भगत विद्रोह जो 1914 में हुआ था, ये जतरा भगत के द्वारा लीड किया गया था। चुआंग विद्रोह जो 1867 और 68 के टाइम में हुआ था, रन नायक नाम के आदमी इसको लीड किए थे। चलिए अब कुछ विद्रोह ऐसा है जो सेंट्रल इंडिया में हुआ था, जैसे भील विद्रोह जो है, भील विद्रोह बेसिकली एमपी के आसपास हुआ था, जिसको नेतृत्व करता थे दशरथ हिरिया सेवाराम नाम के आदमी भील विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यहाँ से अक्सर ही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।